नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम म्यूज़िक थ्योरी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, अगर आप उससे नहीं जुड़े हुए हो तो आप जुड़ लीजिए, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक लेता हूं अधिकतर टॉपिक वहां से ही चालू होते हैं, वहीं से ही शुरू होते हैं। तो अभी ग्रुप में बात चल रही थी कि म्यूज़िक थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, तो वहाँ पर कुछ मेंबर्स ने दूसरे चैनल्स की भी लिंक डाली। दोस्तों, उन लोगों ने भी अच्छा सिखाया है, और प्लस आज मैं आपको म्यूज़िक थ्योरी की जो डिटेल मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, उसको मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने म्यूज़िक थ्योरी किसी से नहीं सीखी है, और आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ उसको अगर आप पूरे तरीके से सीख लेते हो तो आपको म्यूज़िक थ्योरी किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल मेजर और माइनर कॉर्ड्स तक सीमित नहीं रहोगे, और आप काफ़ी अलग अलग टाइप के कॉर्ड्स भी यूज़ कर रहे होगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने जिस तरीके से म्यूज़िक थ्योरी को समझा है ना, ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई अलग तरीके से समझा है ना, या मैंने कोई अलग रूल बनाए हुए हैं। हाँ, ये है कि मैंने जिस तरीके से समझा है, अगर आप उस तरीके से वर्क करेंगे तो आपको म्यूज़िक थ्योरी बहुत सिंपल लगेगी। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, भले ही अभी मत कीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लेकिन ये वादा आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको म्यूज़िक थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, है ना, बॉलीवुड का सुना, हॉलीवुड का सुना, तो वो सभी सॉन्ग किसी ना किसी स्केल पर आधारित होते हैं। और वो स्केल कुछ भी हो सकता है, मेजर में हो सकता है, माइनर में हो सकता है, और भी स्केल हो सकते हैं। मैं आपको स्केल्स के नाम दिखा देता हूँ। जैसे स्केल्स के नाम अगर आप एफएल में देख लो, इस तरीके से ये स्केल दे रखे हैं एफएल के अंदर, इतने अलग अलग, है ना। इनमें से कोई भी हो सकता है ना। जैसे मेजर बी बॉप, बी बॉप, हाँ, और मेजर पेंटाटोनिक मेजर, है ना। इतने सारे ये इसमें दे रखे हैं एफएल में, इतने इससे भी ज़्यादा होते हैं इसमें। एफएल स्टूडियो के अंदर जो हमारे इंडियन स्केल होते हैं वो नहीं दिए हुए हैं, हमारे इंडियन स्केल भी होते हैं। तो देखो, स्केल होने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए। अगर किसी ने हमसे ये कहा कि ये जो हम सॉन्ग सुन रहे हैं ये एफ शार्प मेजर पर है या माइनर पर है, तो इसका मतलब क्या है ना। तो एफ शार्प मेजर पर है या माइनर पर है, तो उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये एफ शार्प पर एक नोट लगा लिया, है ना, और एफ शार्प अगर माइनर बोला जाता है या मेजर बोला जाता है, चलो मेरे को मेजर स्केल बोला जाता है ना, ये मेजर है, एफ शार्प मेजर का कॉर्ड है ना। तो इस स्केल के अंदर कुछ नोट्स शामिल होते हैं। तो जैसे मैं अभी उनको ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपको ये नोट्स पता नहीं है कि कौन से नोट्स शामिल हैं, तो उसका आप एक शॉर्टकट ले सकते हो। यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर जाइए, और हेल्पर्स में जाके आप स्केल्स के अंदर जाके, अब जैसे मैंने एफ शार्प यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है और मेजर सेलेक्ट कर रखा है ना, स्केल्स के अंदर। तो अभी जो यहाँ पर लाइट हो रहे हैं, जैसे ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है, तो वो सभी नोट्स एफ शार्प मेजर स्केल में आते हैं। तो मैं एक बार आपको, ये तो रहा एफ शार्प मेजर का कॉर्ड, और उसके अलावा कौन से नोट्स शामिल हैं उसमें, मैं उनको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो लाइट नोट्स हैं ये मैंने ड्रॉ कर दिए। अब कोई कहता है कि ये सॉन्ग एफ शार्प मेजर को फॉलो करता है, तो उसका मतलब है कि इस सॉन्ग में जो नोट प्ले हुए हैं वो एफ शार्प मेजर में, ये जो नोट्स आ रहे हैं ना, इनमें से ही प्ले हुए हैं। तो जैसे मैं अभी इन नोट्स को ऊपर ट्रांसपोज और कर देता हूँ, ये एफ शार्प मेजर को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और ये मैंने लिया और इस तरीके से ऊपर रख दिया, और एक को मैंने नीचे रख दिया। तो अभी देखिए, मैंने 3 ऑक्टेव कवर कर लिए हैं, है ना। यहां से लेकर यहां तक 3 ऑक्टेव आ चुके हैं। अब
और ऊपर भी जा सकते हैं। हमारी कंपोजिशन जैसे जो भी कोई कंपोजिशन होती है मेनली 3 ऑक्टेव में हो जाती है पूरी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैंने 3 ऑक्टेव कवर किए हैं। तो आपका कोई भी सॉन्ग है अगर वो एफ शार्प मेजर पर है तो उसमें ये ही नोट्स कवर होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़ा सा सॉन्ग की फीलिंग को चेंज करने के लिए उसमें थोड़ा सा ये जो नोट्स ऐसा भी सेलेक्ट कर लेते हैं जो उस स्केल को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अब आपको थोड़ा सा अभी जो मैंने आपको रूल बताया उसमें करेक्शन करके बताऊंगा कि मेजॉरिटी जो एरिया है वो ये नोट्स कवर करेंगे। इसके अलावा कोई अशुद्ध स्वर, अशुद्ध बोल रहा हूँ मैं, है ना, अशुद्ध मतलब जो इस स्केल में नोट नहीं आता है वो भी हो सकता है, जैसे ये हुआ, ये हुआ। लेकिन अधिकतर चांस ये मिलेगा कि आपको, जैसे आप इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो तो उसका जो स्केल है वो आपको 100% फॉलो करता हुआ दिखेगा। बॉलीवुड में भी 95% सॉन्ग हैं वो आपको फॉलो करते हुए मिलेंगे, हरियाणवी में भी और पंजाबी में भी। लेकिन कुछ सॉन्ग होते हैं जो आपकी स्केल से हट सकते हैं, इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा नोट्स उसमें लग जाएंगे। तो फिर भी हम उनको जो हमारा स्केल है उसको फॉलो करता हुआ मानेंगे। अब जैसे एफ शार्प मेजर में मैंने आपको अशुद्ध नोट प्ले करके दिखाए थे, वो भले ही जुड़ रहे हैं फिर भी हम उसको एफ शार्प मेजर पर करके दिखाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्केल का फंडा क्या रहता है। अब दोस्तों एक स्केल के अंदर कॉर्ड भी होते हैं। अब जैसे मैं आपको कॉर्ड बना के दिखाता हूँ, जैसे एफ शार्प मेजर स्केल के अंदर हम देख रहे हैं, तो एफ शार्प मेजर स्केल के अंदर काफ़ी सारे कॉर्ड हैं स्केल के अंदर। अब वो आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक तो खुद पहला एफ शार्प मेजर ही स्केल के अंदर कॉर्ड है, ये वाला पहला कॉर्ड है ना। अब आपको दूसरा नोट जो इसमें आ रहा है लाइट, ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो अब जो दूसरा नोट है इससे भी एक कॉर्ड जनरेट हो रहा है, वो मैं आपको, अब आपको करना कैसे, वो पता कैसे करना है कि कौन सा है, म्यूजिक थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती। तो आप ये करिए कि उसके बाद वाला जो वाइट नोट आ रहा है ना, मतलब ब्राइट नोट आ रहा है, ठीक है, ये ब्राइट नोट है, इसको आप छोड़ दीजिए और जो अगला ब्राइट नोट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने कर लिया। और ऐसे ही आप यहाँ पर एक और ब्राइट नोट को छोड़ दीजिए और एक और कर लीजिए। तो ये हमने सक्सेसिव नोट हैं उनमें एक एक का ब्रेक देके हमने सेलेक्ट कर लिया है ना। अब ये है जी शार्प से चालू हो रहा है ये नोट, और इसलिए हम इसको जी शार्प तो कहेंगे, लेकिन ये अब ये मेजर है या माइनर, तो इसको हम बोलते हैं माइनर। कैसे बोला मैंने वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार पेंसिल टूल से ड्रॉ करके बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 नोट हैं। पहला ये नोट है, दूसरा ये नोट है, तीसरा ये नोट है। ये 3 नोट के बाद 2 नोट का गैप है, 1 2, है ना। तो अगर इस टाइप का गैप बन रहा है तो वो मेजर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 1 2, है ना, 2 नोट का गैप है शुरुआत में, उसके बाद 3 नोट का गैप है ना। तो इसको हम माइनर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप, आगे भी हमको ये नोट मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इनको पहचानते हैं कि ये मेजर है या माइनर है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं आता हूं, अब हम अगले इसके इस स्केल में अगले कॉर्ड को ढूंढते हैं। तो अगला जो आ रहा है नोट वो ये वाला आ रहा है ना। आप देखो हम वही फॉर्मूला फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया है। एफ ये ए शार्प है और इसका हमने ये वाला अगला ब्राइट वाला खाली छोड़ दिया, ये लगाया तो ये आ गया। अब ये देखिए इसमें 2 नोट खाली हैं, इसमें 3 नोट खाली हैं, तो ये ए शार्प माइनर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ज़्यादा टफ नहीं लग रही होंगी। तो ऐसे आप सो ऑन आगे तक बढ़ सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अब आप देखिए ये वाला जो नोट है एफ पर जो है, इसमें 2 2 का गैप आ रहा है, तो ये वाला कॉर्ड हम नहीं यूज करते हैं। आप कोशिश करिए कि ये आप नोट यूज नहीं करो, क्योंकि ये ना तो मेजर को फॉलो होता है ना माइनर को फॉलो होता है। ये अलग कॉर्ड है, इसके बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो गए। तो जिसमें 3 और 2 का ही गैप है, आपको वो ही यूज करने चाहिए अपने सॉन्ग के
लिए कॉर्ड देने में। अब देखो मैंने जो आपको अभी, जैसे सॉन्ग हमारा एफ शार्प मेजर पर है, उसके बाद हमको जो कॉर्ड लगेंगे ना जो हमारे सॉन्ग में, वो इन कॉर्ड्स में से ही लगेंगे। अभी मैं इस कॉर्ड को हटा रहा हूँ, ये स्केल का कॉर्ड था इसलिए हटा रहा हूँ। तो अभी हमारे जो सॉन्ग में कॉर्ड लगते हैं वो इन्हीं में से ही लगेंगे, है ना। हमारे सॉन्ग में इन्हीं कॉर्ड्स का यूज़ होगा अगर एफ शार्प मेजर पर है तो। इनमें से कई बार ऐसा होता है कि 4 कॉर्ड्स का हम एक समूह बना लेते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन, है ना। तो जैसे सपोज करिए, अब मैं इसको इनको हटा देता हूँ। मैंने ये वाला मेरे को रखना नहीं है। तो देखो मैंने ये बनाया है एक कॉर्ड एफ शार्प मेजर में। तो अब मैं आपको एक बार ये प्ले करके सुनाता हूँ। देखो दोस्तों, ये तो रही मेजर माइनर की बात, लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप केवल मेजर माइनर तक नहीं रहोगे, है ना, मेजर माइनर से भी आगे निकलोगे। तो देखो दोस्तों, वो तरीका कैसे है मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा जाने वाला हूँ। कि आपको मेजर माइनर तो समझ में आ गए कि अब आप कोई भी स्केल सेलेक्ट कर सकते हो अपना हेल्प विंडो में, ये हेल्पर्स में जाके आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो स्केल मेजर वाला है। और यहाँ पर जो माइनर वाला स्केल होता है उसमें आप ये माइनर नेचुरल, है ना, एलियोनिक, ये वाला सेलेक्ट करना, क्योंकि माइनर नाम से यहाँ पर माइनर मेलोडिक भी दिया हुआ है। तो हम जो इंडियंस यूज़ करते हैं ना माइनर, जिसको हम बोलते हैं, वो है माइनर एलियोनिक, है ना। तो आप ये वाला सेलेक्ट करना अगर माइनर आपको चाहिए हो। तो अब मेजर आपको चाहिए हो तो आप ये वाला मेजर का है ये खाली, है ना, स्केल के अंदर। तो ये हमारा सिस्टम रहता है इनका। अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि हमें हो सकता है हम मेजर माइनर से भी ऊपर हमको चल रहा है ना। तो देखो, हमको ये रूल तो फॉलो हमने कर लिया, एक एक छोड़ के हमने लगा दिया, है ना। आप चाहो तो इस रूल को आगे तक भी फॉलो कर सकते हो। कैसे? जैसे आप सी शार्प पर यहाँ पर पहुँच गए थे, इसके बाद आप एक यहाँ पर भी लगा सकते हो इस तरीके से। तो अभी आप ये देख सकते हो मैंने एक ब्राइट पर और नोट लगा दिया है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। एक बार हम सुन के देखते हैं। अब जैसे हमको लास्ट में हमने ये लगाया है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कॉर्ड्स है ना, बहुत सारे, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो आप उनको याद रख सकते हो ना मैं याद रख सकता। हाँ, अगर कोई हमको बोले कि हमें फलाना ढिकाना कॉर्ड लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के कॉर्ड्स दिए हुए हैं, ऑग्यूमेंटेड, डिमिनिश, फिफ्थ, नाइन्थ, है ना। तो अगर कोई कहता है आपसे एफ शार्प में मेजर सेवेंथ आप लगाओ, तो आप यहाँ से स्टैम्प के अंदर, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये स्टैम्प वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप गए, मेजर सेवेंथ आपने सेलेक्ट कर लिया। आप देखो यहाँ पर और भी टाइप के दे रखे हैं, है ना, एड नाइन, है ना, इतने सारे कॉर्ड्स के टाइप दे रखे हैं। तो अभी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मेजर सेवेंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हमको मेजर सेवेंथ एफ शार्प में लगाना है ना। मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर। तो एफ शार्प मेरा यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये है एफ शार्प मेजर सेवेंथ। अब आप देखोगे ये कॉर्ड जो फॉलो कर रहा है वो ही रूल फॉलो कर रहा है जो मैंने आपको बताया था, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कभी कभी जो स्केल का नोट है वो डायरेक्ट भी आ जाए। मतलब हमने यहाँ पर तो मेजॉरिटी पार्ट में तो हमने फॉलो कर लिया है, एक एक वाइट छोड़ दिया हमने, सॉरी एक एक ब्राइट नोट छोड़ दिया है, बाद में हमारा इस तरह से आ जाए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ये कोई कॉर्ड नहीं है। हमको ये रूल फॉलो करना चाहिए कि हमने ये एक एक लाइन, ब्राइट लाइन छोड़ दी, और उसके बाद भले ही आप लगातार लगा लो, लेकिन कोशिश करो जितना आप ज़्यादा वेरिएशन लगाओगे उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा आप एरिया छोड़ोगे, एक हमने छोड़ दिया, उतना ही ज़्यादा वो कॉर्ड वाइड होगा। अब देखो ये होता क्यों है, मैं आपको ये और बता देता हूँ कि दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो कि इस तरह से भी हो सकता था, है ना।
कॉर्ड ये भी होना चाहिए था कोई कॉर्ड, लेकिन हम इसको कॉर्ड की तरह यूज क्यों नहीं करते हैं, है ना। ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो दोस्तों हम कॉर्ड क्यों लगाते हैं, देखो लीड होती क्या है, लीड होती है ना, जैसे हम इस तरीके की हमारी लीड होती है। अब मैं एक बार लीड एफ शार्प मेजर पर ही प्ले कर रहा हूं। अब ये है, मैंने इसको यहां से शिफ्ट दबा के और क्लोन कर लिया, इस तरीके से मैंने ये लीड को लगा लिया यहाँ पर, है ना। अब देखो इस लीड में नोट्स चेंज होते हुए चल रहे हैं, देख रहे हो आप। अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ उसको आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये यूट्यूब में किसी ने बताई हुई है बात कि कॉर्ड का जो हम सिलेक्शन करते हैं या कॉर्ड में जो नोट्स में गैप दिया हुआ होता है वो क्यों दिया हुआ होता है। देखो हमने ये लीड है ना तुरंत चेंज हो रही है, आप देख रहे हो, यहाँ से ये नोट गया, यहाँ से ये नोट गया, यहाँ से ये नोट गया, यहाँ से ये नोट गया। तो अब हमको क्या है कि इस तरह का, अब इसके बैकग्राउंड में अगर हमको कॉर्ड देना है तो हमें कुछ इस तरह का देना होगा। मैं एक बार इसको क्लोन और कर लेता हूँ। तो हमें कुछ इस तरह का कॉर्ड देना होगा जो इस लीड को फॉलो करे। यही कॉर्ड की परिभाषा होती है जो हमारी लीड को फॉलो करता है। अब आप देखो अगर आपने इस तरह का लगा दिया तो इस कॉर्ड की जो रेंज है ना वो इतनी आ रही है कि इन 3 नोट्स को ही कवर कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए इन 3 नोट्स को ही कवर कर सकता है। लेकिन अगर हमने इस तरह का बना दिया तो इसकी रेंज थोड़ा ज्यादा हो गई, मतलब ये इस नोट को भी कवर कर रहा है और इस नोट को भी कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे 1 2 5 नोट कवर हो गए, है ना। जितनी ज्यादा हम वेराइटी लगाते हैं ना सॉन्ग में, अब इस तरह का भी आप लगा सकते हो, है ना। तो और इधर गैप बन गया, ये भी अलग कॉर्ड है। अब इसका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं कंपोजिशन में यूज करता हूँ इस तरह के कॉर्ड, है ना, इस टाइप के कॉर्ड में यूज करता हूँ, है ना। तो भले ही हमको नाम नहीं पता है, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते कि मेजर माइनर पर ही हम कंपोज करें, नहीं रुक सकते। अब हम फ्री हैं, कोई भी अपना हो सकता है, कोई ऐसे कॉर्ड को आप बना लो इस तरीके से। कोई, मैं अभी इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि इसका साउंड सही लगेगा नहीं। एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ, चलो। ये इसका साउंड अच्छा लग रहा है, देखो। तो अभी आप ये देखो, ये ना तो मेजर पे आ रहा है ना माइनर पे आ रहा है, फिर भी मैंने एक कॉर्ड बना लिया जिसका नाम मेरे को पता नहीं है। हो सकता है ये कॉर्ड स्टैंडर्ड्स में हो ही नहीं, है ना, स्टैंडर्ड कॉर्ड्स में हो ही नहीं, फिर भी मैंने इस कॉर्ड को जनरेट कर लिया, है ना, अपने सॉन्ग में यूज कर लिया। मैं भले ही नहीं जानता हूँ फिर भी यूज कर लिया। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा कॉर्ड में वेरिएशन होगा उतनी ज्यादा आप नोट कवर कर रहे होगे। तो देखा जाए तो ये कॉर्ड है, एक तो ये वाला नोट कवर कर रहा है ना, ये वाला नोट कवर कर रहा है, ये वाला नोट कवर कर रहा है ना। फिर ये कॉर्ड थोड़ा इधर की ओर ढीला पड़ेगा, है ना। इन नोट्स को अगर वो हमारी कंपोजिशन में ये 2 नोट्स है ना, ये वाला और ये वाला, वो अगर कम प्ले हो रहे हैं, है ना, कम मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, कम भी प्ले हो रहे हैं, तब भी हम इस कॉर्ड को यूज में ले सकते हैं। और ये वाला तो फॉलो हो ही रहा है ना। ऐसे इन 2 नोट्स में हमको ध्यान रखना है ना, कि ये दोनों नोट्स थोड़ा कम प्ले होने चाहिए उस कंपोजिशन में, और ये। अब आप ये देखो कि एक कॉर्ड होता है ना। अब आप ये कहोगे कि ये नोट यहाँ पर है ना, अगर कोई कंपोजिशन में इस ऑक्टेव में प्ले हो रही है तो वो ये जो कॉर्ड हमने बनाया ये इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो भी हम कॉर्ड लगाते हैं वो हर ऑक्टेव तक के लिए ऊपर जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर भी कॉर्ड दोबारा रिपीट हो जाएगा, मतलब अब आप देखिए, मतलब भले ही हमारी कंपोजिशन का ऑक्टेव दूसरा है, लेकिन ये जो कॉर्ड हमने लगाया है दूसरे नीचे वाले ऑक्टेव में लगाया है, वो उस ऑक्टेव के भी नोट्स को संभालेगा। तो देखा जाए तो अभी मैंने इसको और नीचे की ओर एक और कॉर्ड लगा लेता हूँ। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ के जाओगे अच्छे तरीके से जैसे मैंने समझी हुई है, तो आप कोई भी कॉर्ड अपना खुद का ही जनरेट कर सकते हो, है ना। केवल इन कॉर्ड्स तक भी नहीं रहोगे सीमित। तो देखा जाए तो कोई भी मेजर माइनर आप कॉर्ड लगाते हो ना, वो उस ऑक्टेव तक सीमित नहीं है, वो उस ऑक्टेव के आगे तक सीमित है ना। तो देखा जाए तो आप इतने सारे नोट्स कवर कर रहे हो। अब ये कॉर्ड कमजोर कहाँ पड़ रहा है, देखा जाए तो मेनली, है ना, मेनली वो यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है ना। यहाँ पर गैप ज्यादा आ रहा है, कभी कभी यहाँ पर भी पड़ रहा है। तो आप यूज कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नोट्स, यहाँ के नोट्स कम होने चाहिए उस कंपोजिशन में, तो आप ये कॉर्ड यूज कर सकते हो, है ना। अब जैसे मैं आपको एक बार मेजर पर ही वापस लेके आता हूँ, है ना। ये आपने कॉर्ड लगाया है तो ये कहाँ कहाँ कवर कर रहा है ये कॉर्ड, देखो।
ये यहाँ कवर कर रहा है, देखा। अब ये मैंने आपको घोष नोट्स जो दिखा रहा हूँ उसमें ये नोट जो प्ले हो रहा है ये भी कवर है ना। ये वाला नोट एक बार ही आया तब ये, इसलिए एफ शार्प मेजर पर ये जो नोट है ये एफ शार्प मेजर जो कॉर्ड है यहाँ पर सही रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक रिलेटिव कॉर्ड थ्योरी और बताने वाला हूँ। मेरे को पता नहीं है उसका क्या नाम है और क्या वास्तव में ऐसी थ्योरी है या नहीं है। तो दोस्तों जब आप कोई कॉर्ड देते हो है ना, उसके बाद आप अगर ये भी कर सकते हो कि उसके बाद सक्सेसिव वाला कॉर्ड लगा दीजिए, तो उससे क्या होता है कि देखो इन दोनों कॉर्ड्स की जो रेंज है ना वो लगभग बराबर सी है, तो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। एक बार हम सुनते हैं, एक बार मैं लीड के साथ प्ले करके सुनता हूँ। तो देखो ये मैंने लगा लिया एक कॉर्ड है ना। अब मैं इधर चलता हूँ नीचे की ओर, देखा जाए ना ये दोनों कॉर्ड है ना इस एफ शार्प मेजर वाले कॉर्ड की रेंज के साथ मिल रहे हैं। और एक मैंने ये लगा दिया, ये वाला कॉर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये ना तो मेजर है ना माइनर है, ये भी अलग कॉर्ड है, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने ये रख लिया। उसके बाद है ना ये वाला भी रू आपके पास बच रहा है और एक आपके पास ये वाला आपने यूज़ कर लिया है, तो मैं कहूँगा कॉर्ड में वेरिएशन रखिए। ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा रेंज से बाहर निकल रहा है, मेरे को ये वाला सही लग रहा है ना। तो इस तरीके से अभी हम इसको सुन के देखते हैं एक बार। देखो कॉर्ड बन गया ना हमारा। अब दोस्तों कॉर्ड में भी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। ये कॉर्ड की जैसे एफ शार्प मेजर है ना, इसकी जो आप ये नहीं कह सकते केवल ये ही नोट इसमें शामिल होता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑक्टेव अप में भी शामिल हो सकता है ना, या ऑक्टेव अप वाला भी। और हम जब इस नोट को जैसे सेलेक्ट करके ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, सॉरी ये इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, तो ये तीनों नोट्स अभी भी शामिल हैं देखा जाए तो, है ना। और तो अभी भी ये एफ शार्प मेजर है। लेकिन अभी मैं आपको जो जो इसकी पोजीशन की थ्योरी बताने वाला हूँ। देखो अभी आपने क्या किया, ये दो नोट आपके खाली छूट रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आपको ये कवर करने हैं, इस तरीके से आप कवर कर लीजिए तो आपका साउंड अच्छा आएगा, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ऑक्टेव भी हमारे डाउन होते हैं, तो आप, लेकिन ये थोड़ा बेटर आपका साउंड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके का कर सकते हो, है ना। ये आपको कॉर्ड इस तरीके से यूज़ करने चाहिए। और देखिए अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप कंपोजिशन करते हो, सबसे पहले आप उसको प्ले मत कीजिए, आप उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन उसके जो हैं उनको बनाइए। तो ये मैंने जैसे बनाया, अब इसके बाद मैं दूसरा कॉर्ड चाहता हूँ इसी स्केल का, तो मैं अब जैसे यहाँ पर ये लगा रहा हूँ और अब मैं एक और कॉर्ड लगा लेता हूँ। अब आप देखो ये जो मैंने कॉर्ड लगाया है ना, इस स्केल पर मेजॉरिटी जो सॉन्ग हैं वो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि देखा जाए ना तो इन चारों स्केल में मैंने पूरा ऑक्टेव है ना लगभग वो कवर कर लिया है। वो कैसे मैं आपको सुनाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, है ना। ये देखो ऊपर चलते हैं तो ये देखो, तो आप देखो ये जो हमारा मेन हमारा कॉर्ड था, दूसरा ये रहा, है ना, तीसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। जैसे इससे नीचे गए तो दोबारा ये आ गया, ये वाला स्केल, ये वाला कॉर्ड लग गया, है ना। फिर ये आ गया, तो नीचे अगर कंपोजिशन नीचे जाती है तो हमारा फिर ये अगला कॉर्ड लग रहा है, ये संभाल लेगा, है ना। और इधर देखा जाए तो ये ऊपर वाले ऊपर जाता है तो यहाँ से ऊपर निकलते ही आ जाएगा संभालने में, यहाँ से ऊपर निकलते ही ये हमारा कॉर्ड आ जाएगा संभालने के लिए, है ना। तो देखा जाए तो इतना रेंज ये कवर कर रहा है ना। तो मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि अब आपने जो चार कॉर्ड लगाए हैं, है ना, ये चार कॉर्ड आपका ये कंपोजिशन की रेंज को कवर करने चाहिए। इस तरीके से आपको कॉर्ड का सिलेक्शन करना है। ये चार जनरल कॉर्ड्स हैं जिनको आप किसी भी, जो मैंने भले ही अभी पैटर्न प्ले किया था उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार लोग ऊब जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये मैंने बैकवर्ड पैटर्न बताया था, जैसे हम नीचे की ओर चल रहे थे ना। दोस्तों मैं आपको जो भी नाम बता रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये बैकवर्ड थ्योरी है, ये सब मैंने अपने याद करने के तरीके बनाए हुए हैं। हो सकता है स्टैंडर्ड में इनका नाम नहीं हो और हो सकता है स्टैंडर्ड में थ्योरी भी नहीं हो, लेकिन आपका काम नहीं अटकेगा।
ये बात मैं गारंटेड कहता हूँ, है ना। तो हो सकता है ये थ्योरी भी हो सकता है ये कहीं लिखी हो, है ना, लेकिन आपका काम बिल्कुल नहीं अटकेगा। आप कंपोजिशन इनसे बहुत अच्छी कर सकते हो और आपका कहीं भी कॉर्ड कैसा भी आप अपना खुद का जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने बैकवर्ड कॉर्ड लगाए, है ना, ये भी कवर करते हैं। ऐसे ही मैं फॉरवर्ड लगाता हूँ, वो भी फॉलो करेंगे, है ना। तो ये वाले भी फॉलो करेंगे। अब मैं पता है आपको एक रूल बता रहा हूँ, आप कोई भी कॉर्ड लगा दो एफ शार्प मेजर का इधर, है ना, कोई भी कॉर्ड लगा दो, वो आपकी कोई भी लीड है एफ शार्प मेजर पर अगर वो प्ले हुई है तो उसको फॉलो करेगा। अब आप कहेंगे हैं, हमें तो ये सिखाया गया है कि ऐसा होता नहीं है, एक लीड को फॉलो केवल एक सर्टेन कॉर्ड ही करता है। और मैंने भी अभी आपको ये बताया था कि कोई भी लीड होती है वो कॉर्ड की रेंज के अनुसार फॉलो करता है। दोस्तों अगर आपका सॉन्ग, अभी मैं थोड़ा सा इसमें और करेक्शन करना चाहता हूँ, कोई भी सॉन्ग है आपका, वो अगर एफ शार्प मेजर पर मान लीजिए प्ले हो रहा है, और ये बात मैं आपको सभी स्केल्स के लिए बता रहा हूँ, है ना, सभी ऑक्टेव से सभी नोट्स के लिए, जैसे एफ शार्प मेजर है यहाँ पर सी शार्प पर मेजर पर भी हो सकता है और सी माइनर पर भी हो सकता है, ऐसे ही फॉलो सारे स्केल्स फॉलो करते हैं रूल, है ना। तो देखो अगर ये कॉर्ड मैंने लगाया और हमारी लीड इस तरीके से प्ले हो रही है, तो इस तरीके से अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। अभी मेरे को ये लग रहा है फॉलो कर रहा है ना। थोड़ा सा अगर आपके पास म्यूजिक सेंस है तो आप इस चीज़ से रिलेट भी करोगे। अब मैं इसी स्केल पर दूसरे ऑक्टेव पर जाता, दूसरे स्केल कॉर्ड पर जाता हूँ। अब मैं वो आपको प्ले करके सुनाता हूँ। ये वाला तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये वाला बनता है, ये वाला हम नहीं लगा सकते। अब हम दूसरे पर जाते हैं, ये भी फॉलो कर रहा है ना। म्यूजिक सेंस से पता लगेगा ये हमको। अब देखो ये लगाया मैंने, ये भी फॉलो कर रहा है ना। अब देखो हम गए और नीचे, ये भी फॉलो कर रहा है ना। तो आप देखोगे सो ऑन, आगे तक आप बढ़ते चलो, वो सारे ऑक्टेव जो सारे सॉरी कॉर्ड्स हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। तो फिर हम अब हम बनाएं कैसे, हमें कैसे पता लगेगा दोस्तों। अब बात आती है फीलिंग की, मेन बात आती है ना, वो आती है फीलिंग की। किस कॉर्ड प्रोग्रेशन में फीलिंग अच्छी आ रही है। जैसे मैं सपोज कीजिए मैं इसी लीड को रखते हुए ये बना रहा हूँ, है ना, ये मैंने लीड बनाई है। तो मैंने तो आपको बताया कि यहाँ पर इस स्केल के अंदर जो भी कॉर्ड है वो सारे इस लीड को फॉलो करनी चाहिए, और मैंने रिपीट करी है, तो मैं यहाँ पर कोई भी कॉर्ड लगा सकता हूँ उस स्केल का। तो अब देखो अब हमको कॉर्ड, एक तो कॉर्ड प्रोग्रेशन जो रेंज को ध्यान रखते हुए हो, है ना, तो उस टाइप का कुछ फॉलो करना चाहिए। तो जैसे मैं सपोज कीजिए मैं इस तरीके का रखता हूँ, ये मैंने सुनने से पहले ही बना रहा हूँ, ये मेरे को पता नहीं है किस तरीके का साउंड करेगा। आपको अगर आपको लगता है कहीं आपकी फीलिंग कम हो रही है तो आप वहां पर वो कॉर्ड बदल दीजिए, यहाँ पर। अब आप देखो ये रैंडमली लगाने पर भी फॉलो हो रहा है कॉर्ड, और ये स्केल फॉलो हो रहा है, इस लीड को ये कॉर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो आता है ना, यहाँ पर हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो काम आता है। ऐसे तो कोई कंप्यूटर से लॉजिक्स बना के भी कॉर्ड बना लेगा, तो हमें कॉर्ड का सिलेक्शन इस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारा जो इमोशन है वो जनरेट हो, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर अब ये लगा लिया, ये वाला तो नहीं लगा सकता एफ वाला। तो अभी आप देख सकते हो अलग फीलिंग आ रही है ना। तो हमको हमारे इमोशंस के हिसाब से कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है वो सेलेक्ट करना चाहिए। अब आप कॉर्ड प्रोग्रेशन में मेजर माइनर तो कर सकते हो, जैसे मैं इस लीड को ऊपर की ओर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये कर दिया है। तो अभी आप देखो ये आपने मेजर माइनर तो लगा लिया, उसके अलावा आप अपने खुद के और कॉर्ड भी बना सकते हो।
ये जैसे लगाया, अब इनको देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है इनके साथ। तो देखो ये भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। फिलहाल मैं इनको हटा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आप भले ही कोई भी कॉर्ड लगाइए, है ना, लेकिन आप कोशिश कीजिए उसकी जो रेंज है, मतलब उस जो कॉर्ड है, अभी मैं आप ये नोट्स को देखना, आप ये जो नोट है यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, आपने ये लगाया है कॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अच्छा साउंड कराने के लिए पहले के हिसाब से रिलेटिव अगर आप देखोगे ना, जैसे पहला कॉर्ड जो लग रहा है, इसको मैं यहाँ पर अगर लेके आता हूँ पीछे, तो आप देखोगे ना, तो ये वाला जो कॉर्ड है ये बहुत दूर हो गया इससे, है ना। तो ये हमको हो सकता है अचानक सा आया हुआ सुनाई दे ये कॉर्ड। तो इसके लिए आप इनकी रेंज को बराबर कर लीजिए। अब इस कॉर्ड को इस कॉर्ड की रेंज के बराबर कैसे करना है ना। हमारी तो लोकेशन ये आ रही है, मैंने आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, पहले भी बताया कि कोई भी कॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि इसकी यही लोकेशन है। आप इसके जो नोट्स हैं, जैसे ये है, आप इसको ऊपर के ऑक्टेव पर ट्रांसपोज कर दीजिए इस तरीके से। अब जैसे मैंने ये कर दिया है ना, तो अभी देखा जाए तो आपने भले ही नोट्स को ट्रांसपोज कर दिया है उनकी लोकेशन से, लेकिन अभी आपकी रेंज भी एक आ रही है और वो साउंड भी अच्छा करेंगे, वो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने बनाया। तो देखिए इससे क्या होगा कि आपको एक सर्टेन रेंज पर आपको कॉर्ड मिल गए। अभी इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा आपको मिक्सिंग मास्टरिंग में और मिलेगा, क्योंकि एक सर्टेन रेंज आपकी बन रही है, एफ शार्प से एफ शार्प तक एक ही ऑक्टेव के अंदर आ रहे हैं। मतलब EQ को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, अरे ये गलत ओपन हो गया मेरे से, मैं आपको पैरामीटर की EQ ओपन करके दिखाने वाला था। तो देखो अगर आपने ये ओपन कर रखा है, तो इसमें जैसे जैसे हम हमारे जो नोट्स हैं वो बढ़ते चलते हैं, तो हम ऊपर के ऑक्टेव की तरफ बढ़ते चलते हैं। अब सपोज कीजिए आपका जो ऑक्टेव के हिसाब से आपने जो कॉर्ड प्ले किया था उसका यहाँ पर साउंड आ रहा था, है ना, लेकिन अब जो दूसरा कॉर्ड था जो मैंने अभी सही किया था, उसके हिसाब से देखें तो वो नीचे की ओर जा रहा था, तो उसका यहाँ पर आ रहा होगा, है ना। तो आपने पियानो जो प्ले किया हुआ होगा वो दो EQ के जो एरियाज हैं इनको कवर कर रहा है, जो इन ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन जब आपने रेंज बढ़ा दी तो ये वाला 3 वाला है ना, वो भी 4 की तरफ शिफ्ट हो गया है ना, क्योंकि इधर की ओर नोट्स का साउंड प्ले हो रहा है। आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा हो, अगर मैं इसलिए पूरी अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप नोट्स को ऊपर बढ़ते चलते हो ना, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ये हटा दिया लीड। अभी आप देखोगे ना, तो इधर जो रेंज आ रही है EQ में, वो एक जैसी ही रेंज आ रही होगी। अभी आप देखोगे ना, तो इधर ही रेंज आ रही है, मतलब आप EQ कर सकते हो इसको, और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से आप इसमें कंप्रेशन और वो सब लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ऑक्टेव ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहा है ना, आपकी कंपोजिशन के लिए भी बढ़िया है। लेकिन अगर ये इस तरीके का हो रहा होता, जैसा ओरिजिनल में था पहले हो रहा था, तो अभी आप देखना, अब आप रेंज को देखिए, अभी आप देखोगे ना 2 से नीचे की ओर ये बढ़ता चला है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट कॉर्ड को देखना आप, और उसके बाद देखना कि वो 2 से थोड़ा थोड़ा नीचे होता हुआ चला है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके और दिखा देता हूँ, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हो तो आपको अंतर समझ में आए। आप देखना 2 से नीचे की ओर देखना, आप ये है ना, 2 से नीचे की ओर देखना कैसे चेंज होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहले जो कॉर्ड लगाया था उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आ रही थी, उसके बाद यहाँ पर आया और उसके बाद थोड़ा और नीचे आ गया। तो ये लॉस हमें मिक्सिंग मास्टरिंग में मिलता है अगर हम इस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं ये रूल को। तो ये वैसे ये आपके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे पियानो के नोट्स हैं, है ना, उनको मैं एक ही रेंज में रखने की कोशिश करता हूँ। आपने कॉर्ड कोई भी लगाएं, लेकिन वो अभी भी उस लीड को फॉलो कर रहा होगा, ये जो लीड है इसको फॉलो कर रहा होगा। लेकिन अभी क्या है कि एक इसकी रेंज भी सही हो गई है। एक बार आपको प्ले करके सुनाता हूँ। तो इस तरह से आप अपने जो लीड, ये जो कॉर्ड हैं, इनको आप जनरेट कर सकते हो।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज ये जो मैंने म्यूज़िक थ्योरी बताई है ये आपको समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी कि आपको जो भी मैं नॉलेज रखता हूँ वो आपको समझा सकूँ। दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अब लास्ट में कह रहा हूँ मैं आपसे, लाइक कर देना अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टेक केयर, बाय बाय।